तोंसा शरीफ, बीट शर्फ समेत कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। रोड तबाह होने के बायस मुकामी कश्तियां चलना शुरू हो चुकी हैं। 20 से जायद मुआवजात में तिल, कपास और दीगर ज़ेरे काश्त फसलें तबाह हो रही हैं। मुकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको बताते चले तोंसा शरीफ, बेट शरीफ के समेत कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। रोड तबाह होने के बायस मुकामी कश्तियां जलना शुरू हो गई। 20 से ज्यादा मवाजात में तिल, कपास और दीगर काश्त की फसलें तबाह हो गई। इस हवाले से अजमत बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। शरीफ के इस वक्त कच्चे के इलाके में मुकम्मल तौर पर सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त जहाँ पे कश्तों के ज़रिए अपने घरों में आ जा रहे हैं। और मेरे सामने आप बिल्कुल साथ ही देख सकते हैं, ये घर है और ये तकरीबन इस वक्त पानी की जद में है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जहाँ के लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। इस हवाले से मकीनों से बात करेंगे। क्या आदि हो पानी वधा पे पानी से सगो पिछले साल 14 अगस्त को सारे इलाके की यह सूरत हाल है। हुण हफ्ता 10 दिन थी गए लोग पानी दे विच रांदे पैन। कश्तियां दे जिवें तुसां पहले जिक्र कर चुके हो, मसाइल हैं रणी फसल, कपाह, चावल, तिल, ये सारे लोगों दे पानी दी नज़र थी चुकन। ये लवारस इलाका है, इत्थां कोई उम्मीदवार साडे ना MP MNA दे उम्मीदवार हैं जो भी हैं, कोई कहीं साडे इलाके का पता क्या मसला है, वारिस ही कोई नहीं। असां हुकूमत को अपील करने कि साडे इलाके कोई 11-22 बोर्ड भेजन इत्थां जरे को आवाम को रेस्क्यू करन इंदे किते। बाकी तुसां खुद थोड़े सामने जो हालात हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त करने से? तकरीबन हर साल ये पानी की यह सूरत हाल होनी। और पिछले साल तुहाडे सामने 14 अगस्त के तकरीबन 3 महीने मुसलसल साडा इलाका ज़ेरे आब रह गया। हुण तकरीबन हफ्ता पहले कि पानी शुरू था। पानी की सूरत हाल तुसां ॾेदे आंदो बिल्कुल पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता इजाफा थींदा आंदा, कमी का कोई चांस कोई नहीं। इडो देखो हुण साडे कने जरा रोद को ही वाला सिस्टम है तो उडो सारा वो इतना सारिया फसलां तबाह थी गन सारा कुछ। हुकूमत साकू कोई थोड़ा जी में 5 रुपए का रिलीफ ही कोई नहीं दिता। 70 किलोमीटर फासला करके साकू आवण वञण सारा को मरीज थी वञे साकू तो से आवण वञण सारे किते मसले मसाइल हैं। जी बिल्कुल, इन लोगों को मुश्किलात का सामना है इस वक्त, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर सैलाब की वजह से कश्तों पर सवार होकर लोग तोंसा शरीफ आने जाने पर मजबूर हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से कि जहाँ पे लोगों को फौरी तौर पर कश्ते और जहाँ पे आने जाने का जो मसला है लोगों का हल किया जाए और जो फसल तबाह हो गए हैं इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए ताकि इन लोगों का नुकसान पूरा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आजमत बुजदार आपका। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। ईसा खेल जनाब राज कालाबाग में पानी की आमद में इजाफा। मियां वाली में पानी की आमद 2,16,798 क्यूसिक पर पहुंच गई। ईसा खेल जनाब राज से पानी का अखराज 1,92,113 क्यूसिक रिकॉर्ड। ईसा खेल जनाब राज से मुल्हका झीलों में पानी भर गया है। आपको बताते चले ईसा खेल जनाब राज कालाबाग में पानी की आमद में इजाफा। मियांवाली में पानी की आमद 2,16,798 क्यूसिक पर पहुंच गई। ईसा खेल जनाब राज से पानी का अखराज 1,92,113 क्यूसिक रिकॉर्ड कर लिया गया। ईसा खेल जनाब राज से मुल्हका झीलों में पानी भर गया है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव की मौजूदा सूरत हाल। फ्लड फोरकास्ट डिवीजन के मुताबिक दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के वाला के मुकाम पर पानी में इजाफा जारी। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की आमद 20,370 क्यूसिक और अखराज भी 20,370 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आपको बहावलपुर से खबर दे रहे हैं। दरियाई सतलुज में पानी के बहाव की मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी में इजाफा जारी है। राजनपुर से आपको खबर देंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच का दरियाई सिंध फखर फ्लड बंद का दौरा। मतवक्की सैलाबी सूरत हाल की पेश नज़र फ्लड बंद का मुआयना किया है। महकमा हाल अफसरान के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच को ब्रीफिंग भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की फखर फ्लड बंद के कमजोर हिस्सों को मजबूत करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दरियाई सिंध में पानी के बहाव पर मुकम्मल नजर रखी जाए। मुतवक्के सैलाब के पेश नजर तमाम महकमे मुकम्मल तैयार रहें। आपको बताते चले राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच का दरियाई सिंध फखर फ्लड बंद का दौरा। मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फ्लड बंद का मुआयना किया। महकमा नार के अफसरान की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच को ब्रीफिंग।
मियां चन्नू शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर तजावजात की भरमार, जगह जगह रेहड़ी बानों, रिक्शा ड्राइवर्स और गाड़ी वालों ने पार्किंग बना ली। तजावजात की वजह से ताजरों का कारोबार ठप हो गया। तहसील इंतजामिया तजावजात के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा है। मियां चन्नू से आपको खबर दे रहे हैं, शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर तजावजात की भरमार है। जगह जगह रेहड़ी बानों, रिक्शा ड्राइवर और गाड़ियों वालों ने पार्किंग बना रखी है। एपका यूनियन का रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में इंक्रीमेंट कम करने का एहतजाज। हुकूमत का इंक्रीमेंट मौजूदा तनख्वाह से कम करके बुनियादी तनख्वाहों के मुताबिक देने का फैसला है। मजीद जानेंगे ओनाबाद से। बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर बात की जाए अगर जो सूबाई इदारों के मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज हैं। पेंशन में जो हुकूमत की जानिब से कट लगाया गया है, जो रनिंग पे से बेसिक पे पर इनकी पेंशन के जो इंक्रीमेंट से उन्हें किया गया, उसी हवाले से ये सरापा एहतजाज है हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पर जानते हैं इनसे। सूबाई क़यादत है, उन्होंने आज पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने हड़ताल कॉल की थी। उसके मुताबिक तमाम दफातर पंजाब के बंद हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा ये है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दीगर सूबाई गवर्नमेंट ने 35% तनख्वाह में इजाफा किया था, इन्होंने बुनियादी बेसिक पे में इजाफा किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने 30%। हमारा इनसे ये मुतालबा है, एक तो 35% हमें दूसरे सूबों का और वफाक के मुताबिक दिया जाए, दीगर ये कि ये जो इजाफा है 35% महंगाई के तनासब से कम है और हमें हमारी से रनिंग सैलरी के ऊपर ये 35% किया जाए तो हमें काबिल कबूल होगा। मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा किस तरह से वसी करेंगे? इंशाल्लाह हम जो ना इसको सेक्रेटेरिएट पे एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ तकरीबन सेक्रेटेरिएट सारा ब्लॉक हो चुका है और इंशाल्लाह ये पंजाब लेवल पर नहीं रहेगी, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस हड़ताल को फैला देंगे। दिया जा रहा है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, इसके साथ साथ जो सूबाई इदारे हैं हमारे, उनके जो मुलाजमीन हैं, ग्रेड चारम के मुलाजमीन हैं, वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। कलम छोड़ हड़ताल शुरू किया हुआ इनने और गवर्नमेंट से यही मुतलका कि जो की हड़ताल जारी है। ओनाबाद से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के मामले पर हड़ताल की कॉल। जामपुर में तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर बंद कर दिया। इस हवाले पे मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू तहसील ऑफिस जामपुर में, जहां पर सूबाई क़यादत के हुक्म पर एपका के साथ साथ दीगर जो डिपार्टमेंट है तनख्वाहों और पेंशन के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने काम छोड़ हड़ताल जारी रखी हुई है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा जी, क्या मुतालबात है आपके, क्या कहना चाहिए? ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਐਪਕਾ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ तमाम ਅਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਾਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਸਰਾਪਾ एहतजाज ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਠਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35% 1 ਲੱਖ 16 इसके अलावा मिलियन तनख्वाह इवें इत्था भी 30% ਜਾਂ 35% ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.5% ਥਈਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ इत्था ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਫਾਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਰਦੇ। ਵਫਾਕ को हर हिसाब नाल फैसिलिटेट किया वेंदे, तनख्वाह हिसाब नाल भी छुट्टे हिसाब नाल भी, जबकि असां को जो है ना हमेशा पिछो किया वेंदे। इहदे अलावा लीव इनकैशमेंट जी कटौती है वो नामंजूर है। उनके अलावा LPR का जो काला कानून बनाया गया जिन्हें छुट्टियां होते कदगन ली गई है वो भी गलत है। वो अपना अस चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस थी। अवाम असा सरकारी मुलाजमीन दी रात हिक करते हुकूमत वास्ते अपने इदारे वास्ते दी रात हिक करते काम करेंगे और जबकि असा को हुकूमत का ये चीज़ होने कि असा वास्ते फैसिलिटेट करें, उल्टा ये असा को सारे हकूक के उत्ते कदम ले देन। ये जाके नामंजूर है। इंशाअल्लाह असा ओ तक बैठूं जे तक सारे मुतालबात पूरे थींदे, जे तक असा को सूबाई सारी जरी क़यादत है उन्हें तरफों साकूं हिदायत नहीं मिलती। बिल्कुल, सूबाई क़यादत की तरफ से जब तक सादर नहीं किया जाता उस वक्त तक ये हड़ताल का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। इकबाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहमदपुर शर्किया में अमला सफाई का तनख्वाहों
और बकाया जात ना देने पर एहतजाजी मुजाहरा। वाजबात की अदम अदायगी पर म्यूनसिपल कमेटी में एहतजाज। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। जी, मैं बल्दिया अहमदपुर शर्किया में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में BWMC बल्दिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आए उनसे जानते हैं उनका क्या मुतालबा है। जी भाई, आपका क्या मुतालबा है? भाईजान, गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 15% स्पेशल अलाउंस और 15% इडाक रिलीफ, जो बल्दिया के क्लैरिकल स्टाफ को चलत कर दी गई हैं। हमें अरसा एक साल से भी ज़्यादा हो गया गुजरने के बावजूद अभी तक चलत नहीं की गई सर। बारह हमने अफसरान बाला को, AC साहब को, CO साहब को बारह जाके हमने रिक्वेस्ट किया है, जनाब हमारी बकाया जात हमें चलत किए जाएँ। हम गरीब मुलाजमीन हैं, हमारा तनख्वाह के अलावा कोई ज़रिया आमदनी ना है, हम पर रहम किया जाए, हमारे बकाया जात हमें चलत किए जाएँ। हम जनाब कमिश्नर साहब भावलपुर को अपील करते हैं और जनाब DCO साहब को अपील करते हैं कि इन अफसरान को हिदायत करें ताकि हमारे बकाया जात और हमारी तनख्वाहों के जो मामलात हैं फौरी तौर पर हल किए जाए। जी, यहाँ पे मेरे साथ दूसरे भाई आए, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। ये 2 साल से हमारा जो है बोनस इनके पास रुका हुआ है। 2022 में जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो भी अभी तक हमें पे नहीं की गई, तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं, नहीं तो हम सरापा एहतजाज बनकर हड़ताल की तरफ जाएंगे। जी, इनका कहना था 2022 में जो इनको तनख्वाह दी गई है वो अभी तक इनको वसूल नहीं हुई। इनसे वादे किए जाते हैं लेकिन इनको तनख्वाह नहीं दी जाती। इनकी कमिश्नर बहावलपुर से और DCO साहब से अपील है कि जल्द अज जल्द इनका। रहीम खान में नामालूम मुल्ज़िमान की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का मामला। आज राय बाबर सईद रहीम खान पहुंच गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब, इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे के तमाम इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुल्ज़िमान की फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। RPO की मेडिकल ऑफिसर्स बेहतर इलाज मुआवजे की हिदायत जारी। आपको बताते चले रहीम खान में नामालूम मुल्ज़िमान की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का मामला। RPO राय बाबर सईद रहीम खान पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब, इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे के तमाम इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुल्तान मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टीमों ने जनूबी पंजाब में 65 सार्फिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। 87,333 यूनिट बिजली चोरी पर 22 लाख जुर्माना आयद। 63 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, दरखास्तें भिजवा दी गई। मुल्तान सर्कल में 7 बिजली चोरों को 2,13,000 से ज्यादा रुपए जुर्माना आयद किया गया। DJ खान सर्कल में 4 बिजली चोरों को 34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टीमों ने जनूबी पंजाब में 65 सार्फिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया है। कोट चुठा और गिरदोनवा में मुजरे सेहत आइसक्रीम की फरोख्त। गैर मियारी आइसक्रीम खाने से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी। तहसील में मुजरे सेहत आइसक्रीम बनाने वाले दर्जनों कारखाने कायम हैं। आइसक्रीम में हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटछुटा और गिरदोनवा में गैर मियारी और मुज़र सेहत कुल्फियों के साथ साथ रंग बिरंगी आइसक्रीमें जो हैं धड़ल्ले से फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी खाने की वजह से बच्चे जो हैं वो गले और पेट की बीमारियों के साथ साथ जो है ख़तरनाक किस्म के हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, जो गैर मियारी कुल्फियाँ और आइसक्रीम फ़रोख्त हो रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? जी बिल्कुल, यहाँ से जो मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने घरों में कारखाने लगाए हुए हैं। हर एक ने अपनी तैयारी कर कि जो इस काम में, इस धंधे में है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना AC साहब कोई पूछ रहा है, ना कोई दूसरे इदारे वाले पूछ रहे हैं, कोई पूछना नहीं। मेरे अपने बच्चे हरम, हरीम, अपना दिलावर, ये तीनों बीमार है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में काफ़ी सारे वक़्वे हो चुके हैं। आइसक्रीम गैर मियारी रंगशुदा केमिकल डाल के बनाते हैं, जिन्हें बनाने का तरीका भी नहीं है। लिहाजा इनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए ताकि इस बीमारी से बच सके। इस वक्त डॉक्टरों की चांदी बनी हुई है। वहाँ से 1,000 रुपये डॉक्टर फीस लेता है, 15-15, 2-2 हज़ार रुपये की दवाई देते। गरीब आदमी एक 700 रुपये वाला क्या करेगा और क्या ना करेगा। हालात बहुत गंभीर हैं, लिहाजा अफसरान को चाहिए कि कार्रवाई क्या है। अच्छा, आप बताइएगा, दर्जनों जो फैक्ट्रियाँ कायम है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इनके खिलाफ? सर, हमारी हुकूमत से यही अपील है, हम इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा खुद सगा भतीजा बहुत ज़्यादा लील है। वो यही गंदी आइसक्रीम खाने की वजह से उसे हेपेटाइटिस A हो गया। हमें 15 दिन हो गए हैं DG खान के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टरों के पास हम जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं उसका। अब कुछ डॉक्टरों ने उसे कहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ है। ये बहुत ज़्यादा गैर मियारी आइसक्रीम है, स्क्रीन शुदा। हमारी आला काम से यही अपील है कि इसे बंद करवाया जाए और इसके खिलाफ फौरी
फिलफौरी कोई कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, गैर मेयारी आइसक्रीम और कुल्फिया कार्रवाई की जाए। राना मोहम्मद सलीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी, तामीराती सामान की कीमतों में नुमायां कमी, सरिया 50 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी, तामीराती सामान जो है वो उनकी कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए तो घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सरिया जो है उनकी कीमतों में कमी देखने में मिली है। सरिया की कीमत में 50 रुपये की जो है वो कमी हुई है, जिससे जो है वो सरिया 300 रुपये से कम होकर 250 रुपये फी किलो हो गया है। बात करने के लिए दुकानदार हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे। तामीराती सामान जो है वो सस्ता होना शुरू हो गया है। सीमेंट के रेट थोड़ी मार्केट में ना ब्लैक की कंडीशन है और सरिये के रेट कम हुए हैं। पिछले 3-4 माह पहले जो एलसीज के मामलात थे, एलसीज बंद थी, खाम माल मिल नहीं रहा था, उन दिनों में सरिये के रेट बहुत ऊपर चले गए थे। 320 बुरानी कैफियत थी उस वक्त। इस वक्त मार्केट में ग्राहकों की तरफ से बुरानी कैफियत है। रेट कम तो हो गए हैं, मार्केट तो स्टेबल हो गई है, लेकिन मार्केट में वो जान नहीं है। लोगों के पास अपना कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है महंगाई की वजह से। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। ईद गुजरी है, लोगों के पास पैसे नहीं है। और हमारे जो सेक्टर है, तामीराती सेक्टर, ये पूरे सिस्टम को चलाता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। कस्टमर है नहीं बिल्कुल, लोगों के प्रोजेक्ट बंद हैं। मैं ये चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जुह से कि गवर्नमेंट इस सेक्टर पे तवज्जो दे, रेटों को और नीचे लेके आएँ। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मार्केट में जो है वो तामीराती सामान। शुक्रिया अपडेट के लिए फराज रमजान आपका। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जानिब से पोस्टमैन को नई सहूलियात दी गई। जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान में पोस्टमैन में 23 मोटर बाइक्स तकसीम की गई हैं। मज़ीद जानेंगे इसी हवाले से शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस में पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से फील्ड स्टाफ और जो पोस्टमैन है उनको बाइक्स देने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब मुसलसल जो है मुल्तान में आज 21 बाइक्स जो है वो तकसीम की गई हैं फील्ड स्टाफ में। चीफ पोस्ट मास्टर फायजा खालिद साहब ने खुद तमाम स्टाफ को बाइक्स तकसीम की। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वदी मिनिस्टर और हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल और फिर हमारे पोस्ट मास्टर जनरल साहब। इनका ये कलेक्टिव विजन था टू बूस्ट करें हम अपनी डिलीवरी को। बेसिकली पाकिस्तान पोस्ट का जो फेस है वो हमारे पोस्टमैन है और हम चाहते हैं कि उनकी बीट्स जो है वो मोटराइज हों ताकि एफिशिएंटली हम डिलीवर कर सकें आपकी अमानतें। और इसी सिलसिले में ये दिस इज़ वन ऑफ द एक चेन है जो चल रही है और दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो स्पेस में हम ये काम कर रहे हैं। तो आज 23 हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, टोटल 609 पूरे साउथ पंजाब सर्कल की डायरेक्टली फॉर्म आप कह दें डीजी खान से लेके साहिवाल तक, भावल नगर, रहीमिया खान, एवरी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें वी आर वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर जनरल और अपने वदी मिनिस्टर के एंड हमारे पोस्ट मास्टर जनरल साहब जो इस विजन को लेके चल रहे हैं। तो हम तक ये बाइक्स उन्होंने पहुंचाई और हमने ये आज डिलीवरी स्टाफ को दी। तो सर्विसेज में बेहतरी आएगी। जहाँ पे पोस्टमैन को अपनी साइकिल पे या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके या किसी और तरीके से मतलब वॉक इन करके जाना पड़ता था डिलीवर करने के लिए, वहाँ पे हमने उनको मोटरसाइकिल्स दे दी हैं ताकि उनकी बीट्स मोटराइज्ड हो और उनको फ्यूल भी दिया जाएगा महकमे की तरफ से ताकि उनके लिए उनके एक्सपेंसेस भी कम होंगे और वो एफिशिएंटली डिलीवर कर सकेंगे। टाइम उसमें कंस्ट्रेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि बहुत वक्त लग रहा है तो वो बहुत एफिशिएंटली डिलीवर होगा। फिर बाइक्स देने का सिलसिला जो वो है जारी है। आज भी मुल्तान के पोस्ट ऑफिस में हेलमेट नहीं तो सफर नहीं, आगाही मुहिम खत्म, एक्शन शुरू। मुल्तान में सीटीओ राव नईम शाहिद खुद मोटरसाइकिल सवारों के चालान करते रहे। सीटीओ का कहना है कि हेलमेट ना पहनने पर शदीद सख्ती की जा रही है। शहरी हेलमेट हमारे डर से नहीं अपनी जान की हिफाजत के लिए पहने। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब भर में हेलमेट पर सख्ती तो की जा रही है, लेकिन अगर मुल्तान की बात करें तो हमारे साथ सीटीओ मुल्तान राव नईम शाहिद मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो सीटीओ खुद फील्ड में मौजूद हैं, लोगों के चालान कर रहे हैं और जो हजरात जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए खुद उन्हें रोक रहे हैं। और पहली मरतबा मुल्तान में इस तरह का वाकया और मंजर देखने को आ रहा है कि सिटी ट्रैफिक ऑफिसर खुद फील्ड में मौजूद हैं, तमाम लोगों को रोक रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी खुद देख रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। सीटीओ मुल्तान राव नईम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। हेलमेट की जो पाबंदी है ये बहुत ज़रूरी है और इनकी अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है और मोटरसाइकिल पर अगर ये हेलमेट लेंगे तो सर की चोटों से महफूज रहेंगे। ये सिर्फ चालान से या ट्रैफिक के डर से नहीं बल्कि इनकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमने यहाँ मुख्तलिफ चौकों पर इन हेलमेट की पाबंदी के पड़ताल के लिए मैं खुद निकला हुआ हूँ और जा बजा इस हेलमेट की पाबंदी पर
मौसर तौर पर अमल करवाने के लिए मौजूद हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले सिर्फ हम यही देखते थे कि छोटे अफसरान आते थे वो चलान करते थे, लेकिन सर आज आप खुद आए हुए हैं, तो सर कितनी शदीद सख्ती की जा रही है और सर शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कानून पे अमल दरामद कराना बतौर एक सरकारी मुलाजिम के हम सब पे फ़र्ज़ है और ये एक स्टेट की जिम्मेदारी हम पे लागू होती है। और शहरियों को यही पैगाम है कि हेलमेट को वो ऑप्शन के तौर पे ना लें बल्कि हैबिट बनाएं, ट्रैफिक के चलान के डर से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की सलामती के लिए वो लाजमी तौर पर हेलमेट पहनकर सफ़र करें, और दोनों आगे वाला भी और पीछे वाला भी, 2 सीटर अगर हैं तो। सीटीओ साहब की जानिब से यही पैगाम दिया जा रहा था कि लोग चलान के डर से हेलमेट नहीं पहने बल्कि अपनी जिंदगियों को हसन मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। डीसी मुल्तान उमर जहांगीर का गैर कानूनी हाउसिंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एमडीए, एमसी और जिला कौंसिल की मुश्तरका वर्किंग कमेटियां तश्कील। मास्टर प्लान के मुताबिक ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। डीसी उमर जहांगीर की ज़ेर सदारत में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कमेटी का इजलास हुआ है। एमडीए और जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम की ब्रीफिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, खानेवाल में मुहर्रमुल हराम को पुरअमन रखने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। डीपीओ राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से पुरअमन आशूरा के लिए तजावज़ात ली गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने जिला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की है। तो इस पर मजीद हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक साहब से मौजूद हैं। सर, यकीनी तौर पर अमन व अमान को बहाल रखने के लिए जिला अमन कमेटी का बड़ा रोल होता है, आज उनके साथ आपने मीटिंग भी की है, क्या तफसीलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी अमन कमेटी है, इसमें जो पूरे गुलदस्ता अहबाब है, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको यकजा कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी में। तो इनसे वैसे भी हमारी मेल मुलाकात जो है वो जारी रहती है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में आपको पता है कि इनकी जो इनपुट है मुहर्रमुल हराम के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इस हवाले से आज इस मीटिंग का इनकाद किया गया और उनसे ये बात जो है वो हुई कि इस मुहर्रमुल हराम में होने वाले तमाम मजालिस और जुलूसों के एतबार से उन्होंने अपनी इनपुट देनी है, उन्होंने अपनी एफर्ट्स देनी है, अपना वक्त देना है, जो कीमती वक्त अपने दीगर मशागिल से निकाल कर मुहर्रमुल हराम में अमन की खातिर उन्होंने इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना चलना भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके ऊपर उनकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो उसकी भी हमने उनसे यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने इस बात पर इस अमर का इजहार किया कि इंशाल्लाह वो पिछले सालों की तरह इस दफ़ा भी इंतज़ामिया के साथ पूरे 10 दिन जो यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक मौजूद रहेंगे, शाना बशाना खड़े होंगे और तमाम तर मजालिस और जुलूसों में हमारे साथ वो चलते रहेंगे। बिल्कुल, जिला अमन कमेटी ने यकीन दहानी करवाई है इस बात की। नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर एमसी का सैनिटरी स्टाफ और अहले खाना की फलाह व बहबूद के लिए एहसन इकदाम। एमसी ने महकमा सेहत के तावन से लारी अड्डा पर 3 रोज़ा मेडिकल कैंप लगा दिया। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। BWMC अपने वर्कर्स की खिदमत के लिए भी पेश है। बहावलपुर में अपने वर्कर्स के लिए लारी अड्डा पर एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है। 2 रोज़ा ये कैंप है। हमारे साथ सीईओ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मकसद था कैंप का और कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं? जी, ये कैंप हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की हदायत पे लगाया और इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर की मुकम्मल तावन हासिल है। यहाँ पे हमारे तमाम स्टाफ के मुकम्मल टेस्ट हुए हैं, उनके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के, शुगर के, HIV के वो टेस्ट हुए हैं और उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन भी हो रही है और जिनका कोई टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो उनके लिए ट्रीटमेंट भी प्रपोज हो रहा है। क्या समझते हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वर्कर्स के लिए खास तौर पर, तो क्या मैसेज आएगा इनका? जी बिल्कुल, हमारे वर्कर्स ने जिस तरह से आवाम की खिदमत की है और ख़ास तौर पे पिछले मौका जो ईद उल अज़हा का मौका था उस पर जो काम किया, उसके बाद इन लोगों की खिदमत करना हम पे फ़र्ज़ है और हम इनकी सेहत का ख्याल करते हुए इनके मुकम्मल टेस्ट करवा रहे हैं और उसके बाद अगर किसी के कोई टेस्ट पॉजिटिव निकले तो उसके ट्रीटमेंट के मतलब भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा इकदाम है BWMC की तरफ से कि जो वर्कर्स हैं उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। 2 रोज़ा जो ताहिर जो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात बारे अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने इजलास की सदारत की। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का क्या कहना था, जानते हैं महमूद ज़हीर से।
محرم الحرام میں انتظامات ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے انتظامیہ کسی بھی شہر کی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، علماء کے ساتھ لائزان بناتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی معاملات سے بچا جا سکے، کسی بھی قسم کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اسی سلسلہ میں ایک بڑی اہم اجلاس کا صدارت کی ہے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب نے۔ سر ذرا بتائیے گا محرم کے حوالے سے کیا انتظامات کیے؟ جی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس سلسلہ میں دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور کہیں بھی کوئی ایسا روٹ جو ہے جس کے اوپر کوئی سینسٹیوٹی ہو اس کو ہم ٹائملی ڈائیورٹ کر سکیں اور ہم ان کے سلوشن جو ہے وہ مل بیٹھ کے ڈھونڈیں۔ دوسرا ہمارا ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کی سائڈ ہوتی ہے کہ جو ہمارے روٹس ہیں اور لائسنس ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہاں پہ کوئی پیچ ورک ہونے والا ہے، کوئی ہینگنگ وائرز ہیں یا کوئی سوئی گیس کا یا کوئی اوپن مین ہول ہے تو اس کو ہم ٹائملی کور کر سکیں۔ تو آج ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ اپنے پورا ضلع کے جو آفیسرز تھے ان کو بھی بلایا ہوا تھا، اور جو ہمارے پیس کمیٹی کے ممبرز ہیں ان ساروں کو بھی تکلیف دی کہ وہ ہم مل بیٹھ کے آپس میں مشاورت پہ جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو ہم ٹائملی ایڈریس کر سکیں۔ اور ساتھ ہی جو سویڈن میں انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا اس کی کنڈمنیشن بھی کی گئی، اور اس کے سلسلہ میں اگر کوئی پروٹیسٹ اور پروسیشن نکالنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے اس پہ کوئی بین نہیں ہے، بٹ سبجیکٹ اونلی ٹو دا کنڈیشن کہ اس سے کوئی اپنی املاک کو یا اپنے ضلع اور اپنے شہر کا جو امن و سکون ہے اس کو خراب نہ کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب کو جو بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے تعلیمی میدان سے اچھی خبر آ گئی، بچوں کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوانا اب مشکل نہ ہوگا۔ مزید اپڈیٹ کریں گے عاصم صدیق۔ جی، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے والدین ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اسکول کیسا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ لیاقت پور پر خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر ڈسٹرکٹ پبلک اسکول بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پھر صاحب، کیسا یہ اسکول ہوگا اور اس کی تعلیمی معیار کیسا ہوگا، کب تک یہ بنایا جائے گا؟ جی انشاءاللہ اس اسکول کو ہم جلدی شروع کر رہے ہیں جی۔ ڈی پی ایس کے لیے جگہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لی ہے اور بہت جلد وہاں پہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گی، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ رحیم یار خان کے اچھے سے اچھے اسکول کے ساتھ وہ کمپیٹ کرے۔ اچھا سلیبس ہم اس کا سلیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو تحصیل لیاقت پور ہے اس میں اس جیسا اسکول نہ ہو۔ بالکل، تحصیل لیاقت پور رحیم یار خان کی وہ تحصیل ہے جس میں سہولیات کا تھوڑا سا فقدان ضرور ہے، مگر وہاں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سہولیات کا فقدان ہے۔ عاصم صدیق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پاکستان بیت المال کی جانب سے طلبہ وظائف پروگرام کا اعلان۔ اس پروگرام کے تحت قابل اور مستحق طلبہ کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ جی، پاکستان بیت المال کی جانب سے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ وظیفوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ وظیفہ پروگرام کے تحت جو بھی اسکولز اور کالجز کے خاص طور پر طالبات ہیں جو کہ خاص طور پر مستحق ہیں، ان کو پاکستان بیت المال کی جانب سے ماہانہ وظیفے کے لیے رجسٹرڈ کیا جائے گا، جس میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے میٹرک میں تقریباً 60 سے 70% نمبرز لینا ضروری ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی یہی کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں وہ تقریباً 70% سے اوپر آئیں گے اس کو پاکستان بیت المال کی جانب سے ماہانہ وظیفے کے لیے اہل قرار دیا جائے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یا تو یتیم ہیں یا ان کے جو والدین ہیں ان کے پاس پڑھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، ان کی مکمل طور پر تصدیق کر کے جو کہ پاکستان بیت المال کی فیلڈ سٹاف ہے وہ تصدیق کے بعد رجسٹر کیے گئے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور ان کو ماہانہ بنیاد اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ سہیرہ طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ وہاڑی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے حرمت قرآن ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت رانا محمد شفیق اور ضلعی امیر جماعت اسلامی سید جاوید حسین شاہ نے کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حافظ صالح محمد سے۔ بالکل، سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف اس وقت تمام عالم اسلام جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ بہاڑی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام آج احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس وقت رانا محمد شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے اس موقع پر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اصل میں یہ جو حرمت قرآن کے حوالے سے ریلی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کافروں کو کم سے کم یہ بتا سکیں کہ یہ قرآن جو تم نے جلایا ہے اس کے اندر تمہارے انبیاء کے بھی واقعات موجود ہے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں آتی کہ تم اس قرآن کو جلا رہے ہو جس کے اندر تمہارے انبیاء کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ قرآن مشعل راہ ہے،
ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں، امن کیسے رہ سکتا ہے جب ہمارے دلوں کے اندر بسنے والے قرآن کو آپ جلائیں گے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر امن رہ سکے۔ تم خود ہی امن کو خراب کرتے ہو اور پھر کہتے ہو دنیا کے اندر امن نہیں ہے۔ دہشت گردی تمہاری طرف سے آتی ہے، پھر ری ایکشن ہوتا ہے، پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے احباب اختیار سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فل ایکشن لیں۔ اسلامی ممالک سارے اکٹھے ہو کے ایک پورے زور سے، پوری قوت سے آواز اٹھائیں۔ مذمتوں سے یہ کام نہیں چلے گا۔ جی بالکل، ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر سویڈن کے جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور سویڈن کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس وقت حرمت سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ حافظ سالم محمد، بہت شکریہ آپ کا تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔